हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स रूल इसे इरविन चारगाफ ने प्रपोज किया था, इसलिए इसका नाम चारगाफ रूल पड़ा। इस रूल को दिया था इरविन चारगाफ ने। इनने सबसे पहले इस रूल को एक लेक्चर में डिलीवर किया था जून 1949 में, और सबसे पहले ये पब्लिश्ड हुआ था मई 1950 में। और चारगाफ रूल जो है वो डीएनए के लिए दिया गया है। तो डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, कितने सारे फॉर्म्स होते हैं। तो चारगाफ रूल जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को दिया गया है, बी डीएनए, जिसे हम बी डीएनए बोलते हैं, जिसे वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। तो उस स्टैंड के लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए दिया गया है, बेस्ड ऑन बेस कंपोजिशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो 1950s में चारगाफ ने ये देखा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में उन्होंने ये देखा कि जो हमारा एडेनिन है, नंबर ऑफ एडेनिन जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ थाइमिन के, और नंबर ऑफ ग्वानिन जो है वो नंबर ऑफ साइटोसिन के इक्वल है। तो उनने रूल दिया था। तो सबसे पहला रूल हम देखेंगे कि उनने सबसे पहला रूल ये दिया था कि कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ थाइमिन। तो इन्हें ये दिया थाइमिन, और कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ थाइमिन साइटोसिन। तो एडेनिन जो है थाइमिन के इक्वल होता है, और ग्वानिन जो है ये साइटोसिन के इक्वल होता है। तो हम ये देखते हैं, ये हमारा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 5' to 3' एंड 3' to 5'। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये हमारा बेस पेयर्स हैं। तो हम अगर इस स्ट्रैंड को, ये हेलिकल फॉर्म में है, अगर हम इस स्ट्रैंड को स्ट्रेट कर देते हैं, खोल देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे ए प्रेजेंट है एडेनिन, तो यहाँ हमारा क्या प्रेजेंट होगा, थाइमिन। और अगर हमारे यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एडेनिन। तो ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से पेयर अप करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और अगर हमारा ग्वानिन है यहाँ पे, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, साइटोसिन के। और अगर हमारा साइटोसिन है तो वो ग्वानिन के इक्वल होगा। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से पेयर अप करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये हमेशा ये रूल है कि एडेनिन जो होगा वो थाइमिन के इक्वल होगा, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के इक्वल होगा। तो ये हमारा था पहला रूल, चारगाफ ने दिया था। सेकेंड रूल इनने दिया था कि जो टोटल कंसंट्रेशन है प्यूरिन का डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो हम पहले देख लेते हैं प्यूरिन और पायरिमिडिन क्या होते हैं। प्यूरिन जो होते हैं, ये जो दो हमारा ये ए एंड जी है, ये हमारा प्यूरिन है, और ये जो है हमारा पायरिमिडिन है। ये प्यूरिन है यानी पायरिमिडिन है। एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन, थाइमिन एंड साइटोसिन आर पायरिमिडिन। तो जो टोटल कंसंट्रेशन है प्यूरिन का, जो टोटल कंसंट्रेशन है प्यूरिन का, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो किसके इक्वल होगा, पायरिमिडिन। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पायरिमिडिन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो क्या हो जाएगा, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज इक्वल टू द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पायरिमिडिन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, ये हो जाएगा। और एक और रूल है कि जो हमारा परसेंटेज है ए प्लस टी का, वो नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वल हो परसेंटेज ऑफ ग्वानिन प्लस साइटोसिन। ये नेसेसरी नहीं है कि जो हमारा परसेंटेज है प्यूरिन का वो हमेशा इक्वल हो पायरिमिडिन के। तो ये है हमारा चारगाफ रूल। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारा एडेनिन जो है वो 30% है, हमारा एडेनिन, तो हमारा ग्वानिन कितना होगा। तो हम चारगाफ रूल में ये देखे हैं कि एडेनिन जो होता है हमारा हमेशा किसके इक्वल होता है, थाइमिन के, और साइटोसिन जो है ग्वानिन के इक्वल होता है। ग्वानिन है वो साइटोसिन के इक्वल। तो हमारा ए कितना है, 30, तो हमारा इक्वल हो जाएगा थाइमिन के भी, तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा, 30। तो ये हो गया हमारा 60%। तो अब हमें ग्वानिन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जी प्लस सी जो है इक्वल करेंगे हम 60, हमारा आया 60 माइनस 100 कर देंगे, क्योंकि हम लोग टोटल लेते हैं वो है 100 लेते हैं हम टोटल। तो हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया 40, जी प्लस सी आया है 40। तो अगर हमको जी निकालना है तो क्या करेंगे हम, 40 को 2 से
डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 20%। तो हमारा ग्वानिन कितना हो गया, वो है हमारा 20% हो गया हमारा ग्वानिन। अगर हम एक और क्वेश्चन देखें कि अगर हमारा जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर हमारा प्यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो है 55%, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा प्यूरिन का कंसंट्रेशन डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 55%? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्यूरिन है वो इक्वल होता है पायरिमिडिन के। तो ये डबल चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग ये, क्योंकि प्यूरिन पायरिमिडिन के इक्वल होता है, तो अगर हम 55 + 55 कर दें तो वो 100 से ज़्यादा चला जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये किस में पॉसिबल है, यूकैरियोट्स में या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में या फिर यूकैरियोट्स में, ये हमारा पॉसिबल है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हमारा जो चारगाफ रूल होता है वो A + T + G + C = 1 होता है। तो हमने दो क्वेश्चंस भी देख लिए और चारगाफ रूल भी देख लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।